प्यारे बच्चों, नमस्कार। हम हर रविवार की तरह इस रविवार भी नई कहानी सुनेंगे। नई कहानी जैसा कि हम सुनते आए हैं ठीक उसी तरह से होंगी, लेकिन उन कहानियों में से हम एक नई कहानी आज लेके आए हैं आप लोगों के सामने, जो कि आज कहानी है एक चूहे की। जैसे कि सभी चूहे होते हैं, जिनमें से एक हम आज विशेष चूहे की कहानी सुनेंगे, जो कि शाही चूहे के संबंध में है। शाही चूहे की कहानी है। आज की कहानी का शीर्षक ही है हमारा शाही चूहा। शाही चूहा अपना घर बनाया था, और घर क्या, बिल बनाया था। चूहे बिल में रहते हैं, वो भी अपना घर बिल में बनाया था, और उसी से संबंधित कहानी है। इस कहानी के अंत में हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। उन सवालों को आपको अगले दिन यानी सोमवार को हमें मोहल्ला क्लास में आपको उसके उत्तर बताने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शाही चूहे की कहानी। एक चूहा था जो शाही था। ये सभी चूहों से अलग था। शाही चूहा किसे कहते हैं, मैं आपको चित्र के माध्यम से शाही चूहा दिखाने जा रहा हूं। ये सभी चूहों से अलग है। इसके शरीर में कड़े कड़े बाल हैं, बड़े लंबे लंबे बाल हैं, और कांटेदार बाल होते हैं उसके। यह काफ़ी मोटा होता है और बड़ा होता है। एक बार की बात है, शाही चूहा का घर जंगल में बना था। उस बिल के पास से एक दिन कई हाथियों का झुंड निकला, जिसमें से हाथी के पैरों के नीचे उस शाही चूहे का बिल भी दब गया, तहस नहस हो गया। उसका घर टूट गया, नष्ट हो गया। अब शाही चूहा बड़ा परेशान था कि मेरा घर टूट गया है, अब मैं कहाँ रहूँगा, कैसे जीवन यापन करूँगा। तो वह सोचने लगा कि मैं आखिर कहाँ रहूँ, मैं अपना घर कैसे बनाऊँ। वह अपने मन में सोचता रहा, और सोचते सोचते वह जंगल की ओर निकल जाता है और अपना घर ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते उसे जंगल में एक पेड़ दिखा। पेड़ में के नीचे, तने के नीचे उसे जड़ दिखाई दी। जड़ के नीचे एक उसे बिल दिखाई दिया, छेद। वह उस बिल को देख करके बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, मेरा घर अब मिल गया, मैं इसी घर पर रहा करूंगा। वह जैसे ही उस बिल में घुसने का प्रयास करता है, तो उसके कांटेदार बाल उसे रोक देते हैं, और वह उसमें घुसने से असफल हो जाता है। वह उस बिल में नहीं घुस पाता है। काफी प्रयास करता है, लेकिन उस बिल में नहीं घुस पाता है। फिर वह उसे छोड़ करके आगे चलता है। आगे चलने पर वह देखता है कि जंगल में मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। बच्चों, मकड़ी के जाले जो अपने घर में लगे रहते हैं, बहुत छोटे छोटे मकड़ी के जाले लगे रहते हैं। ये कुछ भी नहीं है। जंगलों में जो मकड़ी के जाले लगे रहते हैं, बहुत बड़े जाले होते हैं, और उस जाला में जो भी व्यक्ति जाता है,
जंतु जाता है, जानवर जाता है, वो फंस जाता है। ये शाही चूहा भी उसी मकड़ी के जाले में गया और जैसे ही आगे बढ़ा वह मकड़ी के जाले में फंस गया। बड़े मुश्किल से उस जाले से निकल करके भागा। सोचा अगर जिंदा रहेंगे तो कई मकान मिल जाएंगे, कई घर मिल जाएंगे, हम इस जाले से दूर भागेंगे। और वह वहां से भाग जाता है। भागते भागते वह मधुमक्खी के पास पहुंचता है। वहां पर मधुमक्खी अपना छत्ता बनाए होती हैं। छत्ता, छत्ता समझते हैं? छत्ता माने वो छाता नहीं कि बरसात में जो लगा लेते हैं, वो छाता, वो छाता नहीं, छत्ता। छत्ता का मतलब होता है जैसे मधुमक्खी शहद बनाती हैं तो शहद बनाने के लिए अपना छत्ता बनाती हैं। ठीक वही छत्ता देख करके वह कहता है बस अब मैं इसी छत्ते पे रहूंगा। उस छत्ते में उचक उचक करके और पाने की कोशिश करता है, लेकिन काफी ऊंचा रहता है और वह उस छत्ते पे नहीं जा पाता है। काफी प्रयास करने के बाद भी जब वह उस पर नहीं जा पाता है तो हार करके फिर जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल तरफ चलते चलते वह आगे चलता है तो उसे दीमक की बॉबी मिलती है। बॉबी, दीमक की बॉबी माने कुछ लंबा सा ऊंचा सा उठा रहता है और मिट्टी मिट्टी का बना होता है, बाबियाँ जिसे हम कहते हैं। उस बाबियों को देखता है। उसे देख करके बहुत प्रसन्न होता है कि अब मुझे मेरा घर मिल गया, मैं इसी बॉबी पे ही रहा करूँगा। लेकिन क्या उसमें भी वह जाने का प्रयास करता है, लेकिन उस बॉबी के अंदर मोटा शरीर होने के कारण नहीं घुस पाता है और वह एड़ी चोटी एक करता है, लेकिन फिर भी प्रयास के दौरान वह नहीं घुस पाता है और वहां से भी वह हारी मान करके चला आता है। दीमक के घर के बाद वह जब आगे बढ़ता है तो उसे एक तालाब दिखता है। तालाब में वह मछलियों को तैरते हुए देखता है। मछलियां, मेढक। तो यह देख करके सोचता है कि यार ये पानी के अंदर कैसे रह पाती हैं? ये पानी के अंदर में मैं तो डूब जाऊंगा, मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊंगा। और वह वहाँ से थका फिर वापस हो जाता है। वापस जब आता है तो उसे एक जंगल में जब बिल दिखाई देता है। बिल देख करके वह सोचता है कि क्यों ना जैसा ये बिल बना है ठीक इसी तरह से मैं भी अपना घर क्यों ना बना लूं। और वह उस बिल को देख करके अपना घर बनाने के लिए तैयार होता है और कुछ ही देर बाद वह अपना घर बनाना चालू कर देता है। और घर बनाने पर उसे कुछ देर बाद उसका घर तैयार मिलता है। घुस करके देखता है, उसे वहाँ पर बहुत ही आनंद होता है, बहुत ही खुशी मिलती है कि यह मेरा घर बहुत ही अच्छा बन गया। मैं फालतू ही यहाँ वहाँ भटक रहा था। यह देख करके उसे बहुत अच्छा लगा और वह अपने घर में आराम से रहने लगा। तो बच्चों, यहीं पर हमारी कहानी खत्म होती है। जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, हमने जैसा कि शुरू में कहा था कि आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप लोगों से हम प्रश्न पूछ रहे हैं। चलिए बताएं, इस कहानी में
शाही चूहे का घर कैसे टूटा, ये आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है, वह किसके किसके घर में रहने के बारे में सोचता था। तीसरा प्रश्न है, उसे कोई भी घर क्यों नहीं पसंद आया। चौथा प्रश्न है, शाही चूहे ने अपना घर कहाँ बनाया था। पांचवा प्रश्न है, आपने कौन कौन से जानवर के घर देखे हैं। और छठवां प्रश्न है, क्या आप बता सकते हैं कौन से जानवर अपना घर नहीं बनाते हैं। तो और अंतिम प्रश्न है, क्या आप अपने घर का चित्र बना सकते हैं। तो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी पर लिख करके तैयार रखिए। हम मोहल्ला कक्षा में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।